गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी इसको शॉर्ट में हम कहते हैं MDG। इसका हिंदी अर्थ अर्थात सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्य। सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्य। इसका मतलब है सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्य, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों ये सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्य जो है हमारे, इनको अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इनको क्यों अपनाया गया, इनको कब और कहाँ अपनाया गया, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसलिए जो है ये सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्यों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने जो हमारे 8 इसमें सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्यों में 8 लक्ष्यों को अपनाया गया जो हमारे 2015 के लिए थे, है ना। जो हमारे सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्य जो हमारे 8 थे, तो वो हमारे 2015 के लिए थे। अब ये है प्रश्न कि इनको क्यों अपनाया गया, इनको अपनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इनको कब और कहाँ अपनाया गया। तो बच्चों इसको सन 2000 में लिखिए, आप थोड़े थोड़े से क्वेश्चन लिखते जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। इसके लिखते जाइए। सन 2000 में ये घोषणा जो थी वो सन 2000 में USA के न्यूयॉर्क शहर में, USA के न्यूयॉर्क शहर में इसकी घोषणा जो है सन 2000 में USA के न्यूयॉर्क शहर में हुई, है ना। और इसमें जो है 8 लक्ष्यों को अपनाया गया। अभी मैं इन 8 लक्ष्यों के बारे में आपको बताऊंगी। जो 8 लक्ष्यों को अपनाया गया और उनसे उनके विकास संबंधित जो विकास संबंधी हमारे 8 लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को अपनाया गया जिन्हें क्या है, जिन्हें मिलियन डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात सहस्त्र वर्षीय विकास लक्ष्य के नाम से जाना गया। अब हमारा प्रश्न ये है, इसको क्यों लाया गया इस शिक्षा के अंतर्गत। तो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा से उत्पन्न हुए थे। वो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा से उत्पन्न हुए थे और उसमें इस घोषणा में ये कहा गया था कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी गरिमा होती है और उसके अपने अपने अधिकार होते हैं। जैसे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो जो अधिकार उसको दिए गए हैं और हमारा इसमें कि और जीने का एक बुनियादी मानक जिसमें भूख, है ना, जिसमें भूख और हिंसा से स्वतंत्रता शामिल है। यानी जीने का एक बुनियादी मानक कि जीने के लिए व्यक्ति को किस किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे किन किन वस्तुओं को प्रदान करना है ना। तो जीने का एक बुनियादी मानक, तो कि हमें उसे किन किन चीज़ों को प्रोवाइड करनी है बच्चे के लिए। तो इसलिए इसमें जो है वो हिंसा और स्वतंत्रता भी उसमें शामिल थी। तो और सहिष्णुता और एकजुटता को प्रोत्साहित करती है। और घोषणा में ये भी कहा गया था कि इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए MDG ने गरीबी की कमी के लिए ठोस लक्ष्य और संकेतक भी निर्धारित किए। ठोस लक्ष्य और संकेतक भी निर्धारित किए जिससे किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और इसमें रिपोर्ट में महासचिव की रिपोर्ट हम लोग 20वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है हमारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सन 2000 के मिलेनियम सम्मेलन की तैयारी वर्ष के लिए 8 जो अंतर्राष्ट्रीय थे, 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र थे, तो इसको जो है सन 2000 में USA की बैठक में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। फिर इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र के सभी 191 सदस्य जो उस समय थे 191 सदस्य, लेकिन अब हो गए हैं बच्चों 193 सदस्य, है ना। और कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को 2015 तक के लिए निम्नलिखित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये प्रतिबद्ध थे, है ना। तो इसमें क्या है, इन लक्ष्यों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने जो 8 अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों का निर्धारण किया था जो हमारे 2015 के लिए थे, है ना।
तो हमारे वो 8 लक्ष्य कौन कौन से थे, अब आप वो देखिए। यानी ये है हमारी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। जो हमारे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य थे, जिनमें हमें 8 तत्वों को निर्धारण करना था, तो इन लक्ष्यों को जो प्राप्त करने का विशेष नियम था, तो उसमें ये वचनबद्धता को स्वीकार किया गया कि सभी को एक दूसरे की सहायता करनी है। सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे। प्रत्येक लक्ष्य में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का भी इसमें संकेत दिया गया है ना। सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे। और इसमें जो है सन 2000 के शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वो हमारे उन लक्ष्यों में पहला है हमारा गरीबी एवं भूख का उन्मूलन। भूख का उन्मूलन, ये जो पहला लक्ष्य है हमारा गरीबी एवं भूख का उन्मूलन। यानी इस देश से विश्व में जो गरीब है और जो भूखा है, तो इस देश से विश्व में जो गरीब है और जो भूखा है, तो हमें उसको दूर करना है, उसको हटाना है। यानी गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना है हमें। कि प्रथम लक्ष्य इसका यही था कि विश्व में जो गरीब और भूख है, तो इसको हमें बिल्कुल समाप्त करना है। संसार में कोई भी भूखा एवं गरीब नहीं रहे। संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, गरीब नहीं रहे। तो इसीलिए क्या है, उनके लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया कि सर्वप्रथम उन व्यक्तियों की पहले तो दशा सुधारी जाएगी। जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी दशा सुधारी जाएगी, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। तो इसीलिए इसके लिए जो प्रतिदिन जो इसकी जो दशा सुधारी जाएगी, जो कि प्रतिदिन $1.25 की धनराशि कमाते थे या इसके बराबर, या जो 1.25 उनकी जो है गरीबी का उन्मूलन हो गई और वो लोग भूखे ना रहे। इसीलिए जो है $1.25 जो धनराशि कमाते थे, उनकी आय में वृद्धि हो गई और वो लोग भूखे ना रहे। इसीलिए जो है $1.25 जो धनराशि कमाते थे, उनकी आय में वृद्धि होगी और जिससे गरीबी और भूख का उन्मूलन होगा, है ना। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो है इन क्षेत्रों को अपनाया है ना। जो इन जिन क्षेत्रों को अपनाया, इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है कि गरीबी के अंतर को पूर्णतः समाप्त करना आवश्यक है। गरीबी को हटाना है कि गरीब व्यक्ति जो होता है बच्चों, वो गरीब होता चला जाता है और जो अमीर होता है वो अमीर होता चला जाता है। तो इसीलिए क्या है कि इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को उन नीतियों को अपनाना होगा जिससे धन का समान वितरण हो सके, जैसे मजदूर वर्ग को मजदूरी निश्चित करना, उनका वेतन निश्चित करना तथा उत्पादन में उनका सहयोग करना, जिससे देश का विकास हो। और इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना, जिस प्रकार जो है गरीबी का और भूख का उन्मूलन हो सकता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। दूसरा पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक प्राथमिक यानी यूनिवर्सल शिक्षा की प्राप्ति। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, इसका द्वितीय लक्ष्य था हमारा संपूर्ण विश्व में प्राथमिक शिक्षा सभी बालक बालिकाओं को प्राप्त हो। इससे संबंधित था कि सभी बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसके लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई सरकार द्वारा, है ना। इस सर्व शिक्षा अभियान के लिए विश्व बैंक से अनुदान राशि संयुक्त राष्ट्र की वचनबद्धता का ही परिणाम था। और इसीलिए सार्वभौमिक शिक्षा में क्या था बच्चों कि सभी बच्चों का, कि अपने देश के सभी बालक बालिकाओं का नामांकन किया जाए। नामांकन 100% होना चाहिए, है ना। तो कई विभिन्न प्रकार की रैलियाँ भी निकाली गई कि स्कूल चलो, जो रैलियाँ होती हैं हमारी कि भाई स्कूल चलो अभियान है, नामांकन के लिए नामांकन रैली निकालना, अभिभावक। तो इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे और ये सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को जो है सफलता से प्राप्त किया जा सके। अब हमारा बच्चों तीसरा पॉइंट था लैंगिक समानता का उन्नयन। तीसरा था हमारा लैंगिक समानता का उन्नयन। समानता का उन्नयन एवं नारी सशक्तिकरण। यानी नारी को भी सशक्त बनाना है, लैंगिक समानता का उन्नयन एवं नारी सशक्तिकरण। संयुक्त राष्ट्र का जो तीसरा हमारा लक्ष्य था, वो था हमारा कि इसका प्रमुख उद्देश्य था लिंग भेद को समाप्त करना, कि चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं करना है, उनके साथ लिंग भेद नहीं करना है, सभी को समान अधिकार प्रदान करना है। तो इसीलिए, और जिससे नारी सशक्त बने और नारी के साथ कोई भी किसी प्रकार का शोषण ना करे। जो शोषण होता है भाई, दहेज प्रथा जो चली आ रही है, दहेज के पीछे बहुत, यदि नारी सशक्त होगी तो वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ सकती है। यदि नारी सशक्त है तो वो इन परेशानियों का सामना कर सकती है। तो इसलिए अनेक देशों से यही अपेक्षा की गई कि वे बालक बालिकाओं को समान रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रदान करें, जिससे नारी सशक्त बन सके। इसके लिए 100% बालिकाओं एवं बालकों को प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित करा जाए और स्त्रियों को रोजगार प्रदान किया जाए। ठीक है, तो स्त्रियों के रोजगार प्रदान करने के लिए भाई उसको आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे स्त्री को रोजगार प्रदान हो और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ठीक है, अब हमारा बच्चों ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, छोटे छोटे अभी जो इसके पॉइंट जो हमारे शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगी। ठीक है ना, तो शॉर्ट में बता रही हूँ, वो आप सुनते जाइएगा और इन लक्ष्यों को लिखते जाइएगा। और बच्चों इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आंसर बहुत आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। अब हमारा अगला आता है मातृत्व, बालकों की मृत्यु दर कम करना। नंबर 4, बालकों की मृत्यु दर कम करना। बालकों की मृत्यु दर कम करना, यानी जैसे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनका क्या है, मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे संक्रामक रोग हैं, तो क्या है, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए उनको क्या टीकाकरण व्यवस्था करना। तो ये भी सरकार का ही दायित्व है कि उनकी टीकाकरण व्यवस्था की जाए, जिससे बालकों की मृत्यु दर को कम किया जा सके, बालकों की मृत्यु नहीं हो। तो इसलिए 5 वर्ष जो आयु के कम बच्चे हैं उस पर विचार किया गया और बालकों का टीकाकरण और उनको अन्य प्रकार की आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की गई, है ना। बालकों को कुपोषण से भी बचाएं, क्योंकि कुपोषण के कारण, है ना, कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु हो जाती है और अनेक प्रकार के बालकों को भी सूखा रोग हो जाता है ना, सूखा रोग हो जाता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष से जो कम आयु के बालकों के लिए ऐसी सुविधाओं का संचालन करें जिससे उनका स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके और अकाल मृत्यु दर को कम किया जा सके। ठीक है ना, ये हो गया हमारा बालकों की मृत्यु दर कम करना। अब अगला पॉइंट आता है हमारा मातृत्व सुधार में। नंबर 5 भाई मातृत्व सुधार। तो मातृत्व सुधार जो है, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार भाई, जब माता स्वस्थ रहेगी तभी तो उसकी संतान स्वस्थ रहेगी, है ना। तो इसलिए इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के 5वां जो लक्ष्य है भाई, तो ये 6 वर्षीय विकास लक्ष्य का जो हमारा 5वां लक्ष्य है, मातृत्व सुधार में कमी,
इसमें भी पांचवा लक्ष्य है ये हमारे को कि जब बच्चे को जन्म देने वाली माता ही स्वस्थ नहीं होगी तो स्वस्थ बच्चों के जन्म लेने की अपेक्षा करना तो मूर्खता ही है ना। तो इसलिए क्या है, पहले माता का ध्यान रखा जाए। जब माता हमारी ठीक होगी तभी तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो क्या है, माता के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, भाई उसको संतुलित भोजन देना, पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन प्रदान करना, उसका ध्यान रखना। अब गांव में क्या है भाई, औरतें काम करती रहती हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो इसलिए क्या है, इसलिए उनके लिए अच्छी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था में स्त्री को अपना ध्यान इसलिए रखना चाहिए उनका और लोग भी ध्यान रखें, जिससे क्या है बच्चा ठीक प्रकार उनका है ना। तो इसीलिए मात्रा सुधार में भी स्वास्थ्य में भी सुधार रखा जाए। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन करना चाहिए, जिससे बच्चे स्वस्थ बच्चे जन्म ले सकें। तो इसलिए कभी कभी हमें यदि इसमें कमी आ जाती है तो क्या है, माता जन्म देते समय बच्चे को मर जाती है ना। तो इसलिए पहले माता का ध्यान रखना चाहिए कि जब माता स्वस्थ है या नहीं। तो जब माता स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकता है। इसीलिए उसको संतुलित एवं पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिससे वो पूर्णतः स्वस्थ बनी रहे। ठीक है ना। अब अगला आता है हमारा छठा पॉइंट आता है हमारा बच्चों, एड्स, मलेरिया एवं अन्य रोगों का सामना करना। एड्स, मलेरिया एवं अन्य रोगों का सामना करना। एड्स, मलेरिया एवं अन्य रोगों का सामना करना। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न प्रकार के रोगों से अकाल मृत्यु जो हो जाती है, अकाल मृत्यु वाली स्थितियों को रोकने के लिए इस लक्ष्य को स्वीकार किया, क्योंकि अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों से भी व्यक्तियों की असमय मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ जो एड्स है इसका तो अभी तक कोई इलाज ही नहीं है ना। तो कोई इलाज इसका संभव ही नहीं हुआ है। इसीलिए इस बीमारी को रोकना चाहिए, जिससे व्यक्ति की मृत्यु लगभग इसमें क्या है निश्चित हो जाती है। इसको रोकना चाहिए। तो जो 2015 तक का लक्ष्य निर्धारित किया था, इस रोग को फैलने से सभी को प्रयास करना चाहिए, है ना। तो अभी हमारा आता है ये जो इस प्रकार के जो रोग हैं, इन सभी को रोकने का भी प्रयास करना चाहिए। अब हमारा 7 आता है बच्चों, वातावरणीय या पर्यावरणीय पोषणीयता यानी वातावरणीय या पर्यावरणीय पोषणता सुनिश्चित करना। भाई वातावरण का भी ध्यान दिया जाए कि वातावरण हमारा कैसा है, उसका दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, यानी अपना हित चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजे बनाने के लिए एक पेड़ को कटवाता है, तो क्या है उसको एक पेड़ लगवाना भी चाहिए। अगर वो पेड़ कटवा रहा है तो उसको एक पेड़ लगाना भी चाहिए। लेकिन क्या है, बस अपने हित के लिए उसने एक पेड़ को तो कटवा लिया कि भाई हमारे घर के दरवाजे बन जाएं, तो ये गलत है। तो ये इससे क्या है, वातावरण जो है असंतुलित हो जाता है। उसको एक पेड़ लगाना भी चाहिए, लेकिन क्या है, बस अपने हित के लिए उसने एक पेड़ को तो कटवा लिया कि भाई हमारे घर के दरवाजे बन जाएं, तो ये गलत है। तो ये इससे क्या है, वातावरण जो है असंतुलित हो जाता है। तो इसीलिए इन प्रकार के अनेक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने विकास भी कर सकता है तथा पर्यावरण का पोषण भी कर सकता है। इस पर भी जो है, इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी भाई उपाय करना चाहिए कि कोई भी इसका दुरुपयोग ना करे, है ना। अब हमारा बच्चों अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है हमारा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। है ना, नंबर 1 ये हमारे जो 8 लक्ष्य है विकास के लिए। भाई 8वां लक्ष्य आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन ये आ सकता है कि
शेष वर्षीय विकास लक्ष्य का दूसरा लक्ष्य क्या है? तो बच्चे दूसरा लक्ष्य क्या है? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। इसको आप क्रम से ही याद करेंगे, क्रम से। पहला है गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, दूसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। तो अगर क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कि उसका चौथा लक्ष्य क्या है या उसका तीसरा लक्ष्य क्या है, तो उसको क्या है आप क्रम से याद करेंगे, है ना, क्रम से याद करेंगे, जिससे आपकी गलती ना हो। ठीक है, अब हमारा अगला आता है, 8वां आता है हमारा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। ये हमारा जो 8वां लक्ष्य स्वीकार किया है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ये जो वैश्विक विकास के लिए वैश्विक साझेदारी है, इसमें वैश्विक विकास के लिए देशों से मदद ली जाए, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए भेद रहित व्यापार प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक देश को दूसरे देश के हितों को ध्यान में रखकर व्यापार शर्तों का निर्धारण करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश के साथ समानता का व्यवहार करते हुए उसे विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उसे विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का विकास एवं साझेदारी संभव हो सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो बच्चों, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है हमारा 6 वर्षीय विकास लक्ष्य, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको क्यों अपनाया गया था, इसको अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको कहाँ और कब अपनाया गया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये आप छोटी छोटी बातों को नोट कर लिया करें। सन 2000 में यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में, है ना, तो ये सब बातें नोट कर लिया करें। इसमें 8 लक्ष्यों को प्रेफरेंस दी गई थी, है ना, तो ये 8 लक्ष्य हमारे ये हो गए, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आज इतना ही काफ़ी। ठीक है, थैंक यू।